चल रहा है, चल रहा है रे रे बगुला रे, दोनों इधर वहां कौन खा रहा है क्या? पहले तुम दोनों कुछ बोले थे लाने के लिए, घरा बोले लाने के लिए, लाया कहाँ? बता कहीं का बट यहाँ पर जल्दी बट ले बोरा जल्दी ले रे बैला, कहाँ बोले बट बट वहां पर बिछा के चलो। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में जल्दी बता दीजिए। यही ना रहते यहाँ उतर गया डेंगा दे। साउंड के बारे में जल्दी बता दो। बहुत ज्यादा पढ़ना ले लिया को मोबाइल में चल में रहते उतार दिए, नीचे उतार दिए यार अंड ए बैल पढ़ना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? नदी बैठल है, उठा फेंक देंगे होश में जाएगा। कहाँ तक पढ़ा चुके थे रे? ये पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाएंगे आधुनिक भारत का इतिहास। बिहार स्पेशल में बिहार के दृष्टि से, बिहार के दृष्टि से आधुनिक बिहार के इतिहास में जो मेन पॉइंट है वो देखेंगे। लगभग खत्म में है, नहीं खत्म, क्योंकि बिहार का इतिहास लगभग सब खत्म कर दिए हैं। लास्ट बचा हुआ आधुनिक बिहार के, आधुनिक बिहार का इतिहास बचा हुआ है, ठीक है ना? आधुनिक बिहार का इतिहास अंतिम बचा हुआ है और है बहुत ज़्यादा। कितना पेज है, ठीक है ना? ये सब अगर और अच्छा पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा टाइम में पढ़े तो उसके लिए आपका जो है बिहार स्पेशल बैच है, या बिहार पुलिस का पुराना वाला बैच है, या बिहार दरोगा का बैच है। उसमें आराम से पढ़ाए हैं, न पढ़ाए हैं, लेकिन अभी टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ना है। लिखा हुआ है उसमें, लिख के बताए थे A to Z समझा के, ठीक है ना? लेकिन अभी थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा करना है, कम टाइम में ज़्यादा करना है, इसीलिए आपके सामने लिखा हुआ है। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो आधुनिक बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का अब बोला प्राचीन मध्यकालीन कहा गया है। प्राचीन मध्यकालीन का हम जो है बोले तो वीडियो डलवा देंगे, लेकिन न डाले हैं, डलवा दिया जाएगा, आज हो जाएगा और फ्री रहेगा, एप्लीकेशन पर देख लेना, ठीक है ना? चलो यार लोग, तो आधुनिक बिहार, आधुनिक बिहार का इतिहास आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? और याद रखना इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, आधुनिक बिहार के इतिहास से आता है, ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो पहले यूरोपीय कंपनी के आगमन से पढ़ेंगे। बताओ, हम जानते हैं भारत पहले कौन आते? पुर्तगाली। कौन सी? क्या गिर जाएगा? बंद कर दीजिए, तो सटा दीजिए, इधर से नहीं निकलना है। हाँ, निकलना उधर से है। आज निकले तू ही सब बैला तो सबके बोला पड़, ठीक है ना? आज तीन वो गेट है, तो खिड़कियां नहीं निकल जाना, कहते खिड़की है, ठीक है? यहाँ ऐ बैला आ यहाँ पर। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? भारत पहली बार कौन आए थे? पुर्तगाली। भारत पहली बार कौन आए थे? पुर्तगाली।
पुर्तगाली, धीरे धीरे बोलना है। भारत पहली बार कौन आए थे? पुर्तगाली। बिहार भी पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। बिहार भी पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। बिहार भी पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। हिंद चीन पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। पढ़ाए थे ना। हिंद चीन में 3 देश, हिंद चीन में 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। पहला धीरे ले। भारत भी पहले बार पुर्तगाली आए थे, बिहार भी पहले पुर्तगाली आए थे, और हिंद चीन में भी पहले पुर्तगाली आए थे। और भारत में पहले पुर्तगाली आए थे, बट अधिकार किए थे अंग्रेज। कौन किए थे? अंग्रेज। और हिंद चीन में पहले पुर्तगाली आए थे, बट उपनिवेश बनाए थे फ्रांसीसी। कौन बनाए थे? फ्रांसीसी। कौन बनाए थे? फ्रांसीसी। कौन बनाए थे? फ्रांसीसी। कहाँ था रे? इधर से ना आओ, लगा दो अंदर से, अंदर से लगाओ। बगुले रहता है, पहले जब क्लास चला था ढकलता कौन चीज? आराम आराम से ना होगा। एक नंबर बगुला है, याद ध्यान दो। सुना यहाँ पर बिहार आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली कौन थे? पुर्तगाली। और ये हुगली से पटना, हुगली से, हुगली पश्चिम बंगाल में है, हुगली से पटना, हुगली से पटना आए थे नाव द्वारा, नाव द्वारा, नाव द्वारा। और ये पटना में सोरा और सूती, पटना में सोरा, सोरा से बारूद बनता है। सोरा गंधक चार को मिलाएंगे बन जाएगा बारूद, बन जाएगा। तो सोरा और सूती वस्त्र का व्यापार, सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। अब याद ध्यान दो, पटना में सबसे पहले, सुनो यहाँ पर, पटना में सबसे, बिहार के बारे में पढ़ रहा है। पटना में सबसे पहले व्यापारिक, ठीक है, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डच स्थापित किए थे। ये क्वेश्चन दम बनाया है, बीपीएससी भी आया हुआ है, बिहार दरोगा में भी आया हुआ है। क्वेश्चन दम में पूछा गया है कि पहला में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी का स्थापना कौन किया? डच। कब किया? 1632, डच 1632, डच 1632, डच 1632, डच 1632, डच 1632 ईस्वी में पटना में पहली बार व्यापारिक कोठी खोले थे, जो वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत के रूप में काम कर रहा है। आप लोग को बताए थे पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? बोलो तो। पटना कॉलेज का स्थापना 1863, पटना कॉलेज की स्थापना 1863, पटना कॉलेज की स्थापना 1863, पटना कॉलेज की स्थापना 1863। अब पटना महिला कॉलेज 1940, पटना महिला कॉलेज 1940, पटना महिला कॉलेज 1940, पटना मेडिकल कॉलेज 1925, धीरे धीरे, पटना मेडिकल कॉलेज 1925, पटना मेडिकल कॉलेज 1925, पटना मेडिकल कॉलेज 1925। उधर से बोलिए निकलने के लिए, ओए उधर से बोलिए निकलने के लिए, माथा पर गिरा देगा कुछ, ऊपर से खोल रहा है ना। पटना मेडिकल कॉलेज 1925, पटना मेडिकल कॉलेज 1925, पटना मेडिकल कॉलेज मतलब PMCH, यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का स्थापना होना 1925, पटना कॉलेज 1863, पटना महिला कॉलेज 1940। दे जा तो पहले तू ना पढ़ना तो यार भाग जल्दी, डाढ़ हिरम्बा जो गधा कह का खाली क्लास डिस्टर्ब करते रहता है। इधर यार पहले उसका इलाज कर देंगे, खाली क्लास डिस्टर्ब, ये सब ये वो पढ़ावे नहीं तो क्लास डिस्टर्ब। इधर आ जा पहले, इधर पहले ये ऊपर यहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ, पूरा बैठ, उठो जल्दी उठ, चल वहाँ बैठ, बंदर का एक जान बजे तुम रहेगा। क्या लो अब सुनो, पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916, पटना हाई कोर्ट 1916, पटना हाई कोर्ट 1916। और पटना यूनिवर्सिटी
1917 पटना यूनिवर्सिटी, 1917 पटना यूनिवर्सिटी, 1917 पटना सचिवालय, 1912 पटना सचिवालय, 1912 पटना सचिवालय, 1912 पटना सचिवालय, 1912 12 और गोलघर के निर्माण 1786, गोलघर का निर्माण कंप्लीट हुआ 1786 किया था जॉन गोस्टिन। कौन किया था? जॉन गोस्टिन। कौन किया था? जॉन गोस्टिन। कौन किया था? जॉन गोस्टिन। जॉन गोस्टिन। और उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे बोल दिए, सब इंपॉर्टेंट डेट था इसलिए बोल दिए हैं, ठीक है ना। तो आओ यहाँ पर। तो बिहार में पटना में पहली बार व्यवस्थित रूप से व्यापारिक कोठी कौन खोला था? डच। कौन खोला था? डच। कौन खोला था? डच। 1632 और ये भी व्यापार किए थे सोरा एवं सूती बस। सोरा एवं सूती बस। सोरा एवं सूती बस। सोरा एवं सूती बस। कुछ करेगा तब नहीं होता उस तरह। सोरा एवं सूती बस। सोरा एवं सूती बस। सोरा एवं सूती बस। सोरा एवं सूती बस। अब याद आन दो, अंग्रेज जो है, अंग्रेज जो है पटना में अपना पहला व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया था? 1620। लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं था। व्यवस्थित रूप से पहली बार 1632 अंग्रेज किए थे पटना के आलमगंज में स्थापित किए थे। 20 में खोलवे किया था, 21 में बंद। व्यवस्थित रूप से था, 20 में खोला था, 21 में बंद। लेकिन पुनः वास्तविक रूप से 1651 इसीलिए व्यवस्थित रूप से पहला फैक्ट्री पटना में 1032 में अंग्रेज व्यवस्थित रूप से 1651। अब यहाँ बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, अच्छा याद रखना, लॉर्ड फिच आया था। लॉर्ड फिच, इससे पहले लॉर्ड फिच आए थे। इससे पहले कौन आए थे? तू लोग वहाँ नोट्स में कर दो। 1 नंबर लॉर्ड फिच, 1 नंबर, और दूसरा पीटर मुंडी। लॉर्ड फिच जो है ना 1587 में आए थे, ठीक है ना। पहला पूछा तो लॉर्ड फिच क्या मानना है ना। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री लॉर्ड फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री लॉर्ड फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री लॉर्ड फिच। फिच थे। और उस समय मुगल शासक कौन थे? अकबर। और पिटामुंडी 1632। आप सुनो, अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री जो अंग्रेज जो है पटना में फैक्ट्री खोले थे, वर्तमान में गुलजार बाग में कहाँ पर है? गुलजार बाग में, जो अभी काम कर रहा है पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में कार्यालय में काम कर रहा है। अब उससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका यहाँ शुरू हो जाएगा। डेनिश कंपनी ने पटना सिटी में फैक्ट्री कब खोले थे? 1700। और पटना सिटी में कहाँ खोले थे? नेपाली कोठी के सभी। डेनिश 1774 पटना सिटी नेपाली कोठी के नजदीक। आप जो बता रहे हैं मोस्ट वीवीआई, अब शुरू हो जाओ। अब जो हो रहा है वो मोस्ट वीवीआई जनजातीय विद्रोह जो बिहार झारखंड संबंधित है। सब विद्रोह नहीं पढ़ेंगे, यहाँ बिहार स्पेशल पढ़ रहा है, तो वैसा विद्रोह जो बिहार एवं झारखंड से संबंधित है वो देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड बिहार में। संथाल विद्रोह झारखंड
बिहार में संथाल विद्रोह झारखंड, बिहार में झारखंड। और संथाल क्षेत्र का विस्तार, संथाल क्षेत्र का विस्तार था भागलपुर से, बिहार के भागलपुर से झारखंड के रायमहल क्षेत्र तक, रायमहल पहाड़ी तक, रायमहल पहाड़ी तक संथाल क्षेत्र क्या था, संथाल क्षेत्र। और संथाल विद्रोह हुआ 55-56। संथाल विद्रोह शुरू हुआ 1855। संथाल विद्रोह 1855। तो सब कभी शांत हो, इधर आ जल्दी। ठीक है, क्यों किया बढ़ेगा, शांत हो जाए ना यार। आ जल्दी आ इधर, मुर्गा बन जल्दी, मुर्गा बन, मुर्गा देखिए क्या, देखिए ए बोला खराब देखे पर। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 खत्म हुआ 56। कब खत्म हुआ? 56। संथाल विद्रोह 55-56 संथाल विद्रोह 55-56। संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू जलीबन, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। पहले जितना बोलते उतने सुन, हाथ नीचे कर। अरे वो बोला, हम की बोल रहे, हाथ कर तू लोग से ना कसम खरी डिस्टर्ब करके रख दिया। बन जाता बोल रहे हैं, शांति से रहो, ठीक है ना। खाली करा डिस्टर्ब करके रखता है, बल का एका खाली करा बंद, बल का एका। संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू। हर क्लास में डिस्टर्ब करना है, फिर अभी का हाथ पकड़ ले। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव 1855 और संथाल लोग या मुंडा लोग बाहरी लोग को क्या बोलते थे? दीकू क्या बोलते थे? दीकू। और संथाल लोग जो है एगो दरोगा थे, क्या थे? और दरोगा जो है संथाल विद्रोह को दबाने के लिए आए थे। वो दरोगा का नाम था मेजर बारो। संथाल लोग मेजर बारो को हत्या, मेजर बारो के। तो संथाल लोग किस दरोगा हत्या किया था? मेजर बारो। संथाल लोग किस दरोगा हत्या किया था? मेजर बारो। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 ईस्वी क्रांति से ठीक पहले, 1857 ईस्वी के क्रांति से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। क्रांति हुआ 57, क्रांति हुआ था 57 में। उससे ठीक पहले कौन विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। और 57 ईस्वी क्रांति के ठीक बाद कौन विद्रोह हुआ था? बताओ कौन विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। तो ठीक पहले संथाल, ठीक पहले चबट, ठीक पहले संथाल, ठीक पहले संथाल, बाद में नील। अब सुनो, संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कान्हू चांद भैरव, संथाल विद्रोह को दबाने में कौन दरोगा मर गया? मेजर बारो। कौन मर गया है? मेजर बारो। ठीक पहले 57 ठीक पहले संथाल विद्रोह, 57 क्रांति से ठीक पहले संथाल विद्रोह। जब मेजर बारो का हत्या हो गया था तो आया कैप्टन अलेक्जेंडर था, लेफ्टिनेंट थॉमसन। जब मेजर बारो का हत्या हो गया था तब दो अंग्रेज अधिकारी आए थे, कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन। लेफ्टिनेंट थॉमसन। और ये बुरी तरह से संथाल विद्रोह का दमन किया। क्या किया था? दमन कर दिया था। इसका परिणाम भी निकला था। परिणाम क्या निकला था? संथाल क्षेत्र को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम घोषणा कब किया? 1876। यानी
भागलपुर से, बिहार के भागलपुर से झारखंड के राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को संथाल परगना क्षेत्र घोषित किया गया था और उसमें किसी बाहरी को दिकुओं को प्रवेश को रोक दिया गया था। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 लाया गया। आता मुंडा कौन सी आता है? मुंडा कौन सी? मुंडा बेटो 1899, मुंडा बेटो 1899, मुंडा बेटो 1899, मुंडा बेटो 1899, मुंडा बेटो अंत हुआ 1900, मुंडा बेटो 1899 अंत हुआ 1900। चूंकि 1900 में बिरसा मुंडा का मृत्यु, 1900 में बिरसा मुंडा का मृत्यु। मुंडा बेटो नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। मुंडा बेटो के नेता बिरसा मुंडा, मुंडा बेटो के नेता बिरसा मुंडा। किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा गया? मुंडा विद्रोह। किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा गया? मुंडा विद्रोह। किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा गया? मुंडा विद्रोह। किस विद्रोह को महान विद्रोह कहा गया? मुंडा विद्रोह। किस विद्रोह को महान विद्रोह कहा गया? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह के नेता कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। धरती आबा कहा गया? बिरसा मुंडा 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 जगत पिता 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 कहा गया? बिरसा मुंडा बिरसा। और किसने अपने आप को ईश्वर का दूत कहा था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा ने मुंडा को किसके पूजा करने को कहा था? सिंह बोगा। बिरसा मुंडा ने मुंडे लोगों को किसकी पूजा करने के लिए कहा था? सिंह बोगा। मतलब हुआ केवल एक ईश्वर, केवल एक ईश्वर। और मुंडा विद्रोह के होने कारण क्या था? तो मुंडा में व्यवस्था था, मुंडा लोगों में एक व्यवस्था था, खुटकुटी व्यवस्था। मुंडा लोगों में कैसा व्यवस्था था? खुटकुटी व्यवस्था। लेकिन मुंडा के क्षेत्र में बाहरी लोग आ गए थे, डीकू लोग आ गए थे, जमींदार लोग आ रहे थे, अंग्रेज जो हस्तक्षेप कर रहे थे और उससे खुटकुटी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे थे। इसलिए मुंडा लोग कहते मुंडा विद्रोह। अब बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा बारे में थोड़ा जानते हैं। बिरसा मुंडा जन्म कब हुआ? 1875, नवंबर 1875। बिरसा मुंडा जन्म नवंबर 1875। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था नवंबर 1975, नवंबर 1975, नवंबर 1875, नवंबर 1875। और कहाँ हुआ था? उलिहात गांव में। बिरसा मुंडा का जन्म नवंबर 1875 में उलिहात गांव में, जो रांची झारखंड में है। और बिरसा मुंडा का पहला गिरफ्तारी कब हुआ? 1995 लिख दिया। हाँ, 1900 मृत्यु हो गया था, समझ लेना है। अरे बिरसा मुंडा जन्म मृत्यु कब हुआ था? 1895। तब बिरसा मुंडा पहला गिरफ्तारी 1895। बिरसा मुंडा का पहला गिरफ्तारी 1895। बीपीएससी टीचर भर्ती पूछा गया था। बीपीएससी टीचर भर्ती में इसी बार पूछा गया था कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब गिरफ्तार किया गया था? 3 फरवरी 1900। बिरसा मुंडा खटिया पर सो रहा था। खटिया साहित्य बिरसा मुंडा गायब। मतलब अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज बोले थे कि बिरसा मुंडा को जो गिरफ्तार करवा देगा उसको 500 रुपया इनाम में दिया जाएगा। और उस समय 500 बहुत था, 500 रुपया इनाम में दिया जाएगा। तब बिरसा मुंडा के कुछ साथी ही थे जो गद्दार निकल गए थे। अब बिरसा मुंडा को रात्रि में सोते वक्त क्या किए थे? खटिया में बांध दिए थे, अंग्रेज के हवाला कर दिया था। यानी बिरसा मुंडा को सोते हुए तो बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कब किया गया? 3 फरवरी 1900। ये पूछा गया बीपीएससी में। कहाँ पूछा गया था? बीपीएससी में। तो बिरसा मुंडा पहला गिरफ्तार 1895। और बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार 3 फरवरी 1900। और बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 जेल में ही हो गया था। हाया हुआ नहीं, बल्कि अंग्रेज जो है जानबूझ के गलत दवाई दे दिया था। और गलत भोजन, गलत पानी देने कारण, गलत दवा देने कारण
बिरसा मुंडा के हाथ सर गया था, हो गया हैजा। क्या हो गया था? हैजा कारण बिरसा मुंडा का जेल में मृत्यु, जेल में मृत्यु, जेल में मृत्यु हो गया था। अब आओ यहाँ पर, अगर पूछेगा बताओ तो मुंडा विद्रोह पढ़ लिए, मुंडा विद्रोह पढ़ लिए हैं। उसके बाद तिलका मांझी रखते, तिलका मांझी क्या रखते हैं? तिलका मांझी, तिलका, अरे भागलपुर के भूल गया, तिलका मांझी कहाँ? भागलपुर, तिलका मांझी कॉलेज भागलपुर में है ना। हाँ, तो तिलका मांझी, तिलका जबरा पहाड़ी किसका उपनाम था? तिलका मांझी जबरा पहाड़ी उपनाम था, तिलका मांझी जबरा पहाड़ी उपनाम था, तिलका मांझी जबरा पहाड़ी उपनाम था, तिलका मांझी। और तिलका मांझी विद्रोह प्रारंभ किया था 1778, 1778, 1700। तिलका मांझी विद्रोह शुरू किया 1778, 1778। और तिलका मांझी निपुण थे तीर और धनुष में, तिलका मांझी निपुण थे तीर और धनुष में, तीर और धनुष में, तीर और धनुष में। शांति देख लिया, जब तक जो है लाज के देवता बात से नहीं माना है, ऐसे 1-2 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में शांति देख लिया है, ठीक है ना। तो आप और लगते यहाँ उतरे होना देर नहीं लगा, वहाँ कलश बना है, ठीक है ना। अभी चढ़ा के यहाँ मार दो, ठीक है, दोनों के। शांति देख लिया तुरंत तुरंत, बैला तो रो, ठीक है ना। यहाँ रहने दो। तो यहाँ सुनो, तो तिलका मांझी निपुण थे तीर और धनुष में, तीर और धनुष में, तीर और धनुष में, तीर और धनुष में। इतना निपुण थे तीर और धनुष में कि ये भागलपुर के एसपी, भागलपुर के एसपी थे, बनमास थे, भागलपुर के एसपी बनमास थे। उसका नाम था अगस्त क्लीवलैंड, अगस्त क्लीवलैंड, अगस्त क्लीवलैंड। अपने गाड़ी से आ रहे थे, तिलका मांझी रास्ता में तार के ब्रिज पर चढ़ गए थे और तीर धनुष ले लिए थे और क्लीवलैंड के मारा था यहीं पर कंठे में। क्लीवलैंड क्लियर हो गया, क्या हो गया था? क्लीवलैंड कलट गया, क्लीवलैंड। तो बताओ, अगस्टस क्लीवलैंड, अगस्टस क्लीवलैंड के हत्या कौन किया था? तिलका मांझी, तिलका मांझी, तिलका मांझी। तीर धनुष से, तीर धनुष से। अब बताओ, पहला एसपी को मार दिया, वो अंग्रेज के एसपी को मार दिया, छोड़ेगा। अब क्या किया था? तिलका मांझी के मूल निवासी थे, उसका जन्म हुआ सुल्तानपुर, सुल्तानगंज में। कहाँ हुआ था? सुल्तानगंज में। कहाँ हुआ था? तो अंग्रेज जो है सुल्तानगंज में जाकर तिलका मांझी को गिरफ्तार करते हैं और गाड़ी में बांध कर, गाड़ी में बांध कर घसीटते हुए भागलपुर। कहाँ ले जाते हैं? भागलपुर ले जाते हैं। अब भागलपुर के चौक पर, भागलपुर के चौक पर, चौक मतलब हंसता कौन सी बैला, चौक पर बरगद का पेड़ था, पीपल का पेपर का पेड़ था, और उसमें जो है बिरका मांझी को, ठीक है ना, पेड़ में लटका के दे दिया, फांसी का दे दिया था, फांसी का दे दिया था। वो अभी भागलपुर चौक है, यहाँ वहाँ पर तिलका मांझी का क्या मेरा प्रतिमा मिलेगा, और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर। तो तिलका मांझी गिरफ्तार करके 1750, 1785, तो तिलका मांझी गिरफ्तारी को 1785, 1700 और बिरसा मुंडा का पहली गिरफ्तार 1895, बिरसा मुंडा पहला गिरफ्तार 1800, बिरसा मुंडा का पहला गिरफ्तार 1895, तिलका मांझी गिरफ्तार 1785 सुल्तानगंज। कहाँ से? सुल्तानगंज। कहाँ से? और बिरसा मुंडा तिलका मांझी को फांसी दिया गया था भागलपुर पर, बरगद के पेड़ से लटका दिया, लटका। तब मृत्यु कब? 1750 से गिरफ्तार 1785, मृत्यु 1785। और तिलका मांझी जन्म हुआ 1735 वर्ष के, 35 वर्ष के अवस्था में तिलका मांझी शहीद, तिलका मांझी क्या हो गए? शहीद हो गए थे। और जन्म कहाँ हुआ? सुल्तानगंज। कहाँ हुआ था? सुल्तानगंज। कहाँ हुआ था? सुल्तानगंज। इससे पहले बोल दिए, नहीं बोल दिए थे? चलो आओ अब इधर। जबरा पहाड़ी कौन थे? तिलका मांझी। जबरा पहाड़ी उपनाम से फेमस तिलका मांझी, जबरा पहाड़ी उपनाम से फेमस तिलका मांझी। तिलका मांझी भी संथाल थे। कौन थे? संथाल, क्योंकि भागलपुर से राजमहल पहाड़ी तक संथाल क्षेत्र थे। तिलका मांझी भी संथाल जनजाति, संथाल जनजाति थे, याद रखना है। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। सिद्धू कानू चांद भैरव, सिद्धू कानू चांद भैरव, सिद्धू कानू चांद भैरव। अब सुनो यहाँ पर, अब यहाँ सुनो। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह था। झारखंड का
प्रथम जनजातीय विद्रोह जो था वो पहाड़िया विद्रोह था, पहाड़िया जिसे किया था 1778। झारखंड का पहला विद्रोह संथाल विद्रोह भी नहीं था, मुंडा विद्रोह भी नहीं था, पहला विद्रोह था पहाड़िया। क्या था? पो से पहाड़िया 1778 राजा जगन्नाथ ने किया था। और देखते हैं झारखंड में अन्य जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड। चेरो भी कहाँ हुआ? झारखंड। तमार भी कहाँ हुआ? झारखंड। हो भी कहाँ हुआ? झारखंड। तो ये सब झारखंड में। मुंडा भी झारखंड, संथाल भी झारखंड, पहाड़िया भी झारखंड, कोल भी झारखंड, चेरो भी झारखंड, तमार भी झारखंड, हो भी झारखंड। और ताना भगत हुआ बिहार में। ताना भगत बिहार में। बहावी बिहार के बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन का केंद्र था बिहार, पटना। 14 अक्टूबर झारखंड क्या रखते हैं? तो कोल विद्रोह का 1831-32। कोल विद्रोह 1831-32। कल भी बहुत सारा विद्रोह पढ़ाए थे। कोल विद्रोह 1831-32। और कौन क्षेत्र में? छोटा नागपुर झारखंड, छोटा नागपुर। कोल विद्रोह बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेता बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेता बुद्धो भगत। और कोली बोलेगा तो विराट। कोल विद्रोह झारखंड, छोटा नागपुर, पठार, कोली, गुजरात। चेरो विद्रोह 1800 से 1802। उतना इम्पोर्टेंट ना है, खाली याद रखना कि चेरो विद्रोह झारखंड, पलामू। इसकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चेरो विद्रोह झारखंड, पलामू। चेरो विद्रोह झारखंड, पलामू। झारखंड के पलामू में कौन किया था? भूषण सिंह। चेरो विद्रोह भूषण सिंह। कोल विद्रोह बुद्धो भगत। चेरो विद्रोह भूषण सिंह। मेन आपका है मुंडा और संथाल और तिलका मांझी। याद है? तीनों है ना? याद है? तमार विद्रोह भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तमार विद्रोह खाली याद रखना। तमार विद्रोह झारखंड कहाँ हुआ था? झारखंड, छोटा नागपुर, हो विद्रोह जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो विद्रोह खाली याद रखना। झारखंड के सिंहभूम। हो विद्रोह 1820-21। हो विद्रोह 1820। अरे हम जानते हैं कि मुंडा, संथाल, क्या ना, खरवार, हम जानते हैं ना। झारखंड के जनजाति बहुत ज़्यादा है। मुंडा जनजाति कहाँ का है? झारखंड। संथाल जनजाति कहाँ का है? झारखंड। हो कहाँ का है? झारखंड। खरवार कहाँ का है? झारखंड। ठीक है ना? फिर आप जानते हैं खरवार कहाँ का है? झारखंड। उसके बाद और जानेंगे तमार कहाँ का है? झारखंड। पहाड़िया कहाँ का है? झारखंड। ये सभी झारखंड के जनजाति है। बिरहोर कहाँ का है? झारखंड। बताया चला। तो यहाँ सुनो। तो हो विद्रोह 1820-21 में झारखंड के सिंहभूम। ये इंपॉर्टेंट है। ताना भगत। ये इंपॉर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार में। ताना भगत बिहार कब हुआ? 1914। ताना भगत का नेता जतरा भगत। ताना भगत का नेता जतरा भगत। और ये ताना भगत पहले हिंसक पद पर था। फिर महात्मा गांधी के आने के बाद ये महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग पर चल दिया था। यानी ताना भगत आंदोलन जो है महात्मा गांधी से क्या थे? प्रेरित। महात्मा गांधी से क्या थे? प्रेरित। क्या थे? बहावी भी इंपॉर्टेंट, बिहार से संबंधित थे। बहावी कौन चीज? बहावी आंदोलन का जनक यानी प्रवर्तक कौन चीज? प्रवर्तक थे अब्दुल अल बहा। इराक में। कहाँ पर? इराक में थे। बट बहावी आंदोलन को भारत में कौन लाए थे? सैयद अहमद बरेलवी। भारत में सैयद अहमद बरेलवी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं चूंकि भारत के बाहर है। तो बहावी आंदोलन के भारत में संस्थापक कौन है? सैयद अहमद
बरेलवी, बो से बहावी, बो से बरेलवी, बो से बहावी, बो से बरेलवी। अब बो से लाए बरेली, बरेली बरेली, बो से बरेली। तो बो से बहावी, बो से बरेलवी, बो से बरेली, बो से बहावी, बो से बरेलवी, अब बो से बरेली। तो बहावी आंदोलन को भारत में लेकर आए थे सर सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी। अब बहावी आंदोलन स्टार्ट हुआ 1831, 1831। और बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम धर्म में फैले हुए कुरीतियों को, अंधविश्वास को दूर करना और शुद्ध करना। लेकिन धीरे धीरे ये क्रांतिकारी रूप भी ले लिए थे, इसलिए ये आधा धार्मिक आधा क्रांतिकारी, ये थे अर्धधार्मिक। क्या थे? अधार्मिक आंदोलन, अधार्मिक। बहावी आंदोलन थे अधार्मिक आंदोलन, बहावी आंदोलन था अधार्मिक आंदोलन। सर अहमद बरेलवी, सर अहमद बरेलवी, सर अहमद बरेलवी, सर अहमद बरेलवी। और इसका केंद्र 2 जगह बना है। बहावी आंदोलन का केंद्र भारत में 2 जगह। प्रथम था सितना, कौन था? सितना, कौन था? सितना कौन राज्य में? सितना कौन राज्य में? ले मध्य प्रदेश। कहाँ पर? प्रथम था सितना, क्या था? और दूसरा पटना, दूसरा। तो मेन कौन बन गया है? पटना। बहावी आंदोलन का मूल केंद्र बिहार, पटना। बहावी आंदोलन का मूल केंद्र बिहार, पटना। इसलिए बिहार का एग्जाम्पल इंपोर्टेंट हो जाता है। बहावी आंदोलन का मूल केंद्र बिहार, पटना, बिहार। और पटना में इससे कौन कौन जुड़े हुए थे? इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली। बोलो, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली। इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली। इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली। इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, ये जुड़ा हुआ था। बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है। बहावी आंदोलन 1831 में स्टार्ट हुआ है। सर अहमद बरेलवी इसे भारत लाए हैं। बहावी आंदोलन का केंद्र पटना बन गए हैं। और पटना में इसका थे इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली। बस हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो। अब लोटा विद्रोह बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोटा क्या है? ये सब बिहार में हुआ था, पढ़ाए थे ना। लोटा विद्रोह का हुआ 1856। तो लोटा विद्रोह 1856। लोटा विद्रोह क्यों हुआ था तो हम जानते हैं। सुनो पहले, सुन पहले क्या बकबक कर रहा है। लोटा विद्रोह 1856 यानी 57 ईस्वी की क्रांति से जस्ट पहले बिहार में कौन विद्रोह हुआ था? लोटा विद्रोह। लोटा सर कमेंट कर पढ़िए, क्या पढ़े बताओ। लोटा विद्रोह, लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह इसीलिए हुआ था क्योंकि मुजफ्फरपुर के कैदी को पहले जो है पीतल के लोटा में, पीतल के गिलास में पानी पीने को मिलता था। देखिए अंग्रेज जो है बोला था पीतल के सामान महंगा आता है, अब तुम लोग जो है जेले से पीतल के बर्तन गायब कर देता है। आप पीतल के बर्तन नहीं देंगे, आप देंगे मिट्टी के बर्तन। लेकिन मुजफ्फरपुर के कैदी बोला था ये नहीं चलेगा, है ना, हमारी मांग पूरा करना पड़ेगा। जाओ मिट्टी के बर्तन पानी नहीं पिएंगे। और मुजफ्फरपुर के कैदी जो है, ठीक है ना, विद्रोह कर दिए थे कि जब तक पीतल के लोटा नहीं मिलेगा तब तक जो है मिट्टी के लोटा में मिट्टी के बर्तन में पानी नहीं पिएंगे, ठीक है ना। और ये विद्रोह कर दिए थे, अंग्रेज को यहाँ झुकना पड़ा था और पीतल के लोटा का मिट्टी के बर्तन को हटाना पड़ा था और पीतल के लोटा लाना पड़ा था। समझ गया ना। ये हुआ 1856। और अभी जो है विद्रोह करेगा तुम लोग मर जाएगा इसी। अंग्रेज से बनवासावी सरकार है ना, सुरमो नहीं करेगा। पीतल का लोटा ला दिया बताओ, ठीक है ना, पानी नहीं पिया है। तो देखो यहाँ पर तो लोटा विद्रोह 1856। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर जेल में। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर जेल में। कौन क्या था? कैदी। कौन क्या था? जेल में कैदी को पहले क्या मिलते थे? पीतल का लोटा। बाद में क्या दिया था? मिट्टी का लोटा। इसी के विद्रोह में कौन विद्रोह हुआ था? लोटा विद्रोह 1856 मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के कैदी। और नंगा विद्रोह। नंगा बिहार में से विद्रोह होता है, नोनिया विद्रोह हो गया। नंगा नहीं पढ़ा है, नंगा नहीं दिल है। तो नंगा विद्रोह भी हुआ था, पता है ना। नंगा विद्रोह। तो नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था? सारण, छपरा। नंगा विद्रोह। ऐसे आगे मिलेगा जब सभी ने अब के अंदर पढ़ाएंगे ना,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था नंगा विद्रोह। क्या हुआ था? नंगा विद्रोह। यह लिखा हुआ मिलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लिखा हुआ मिलेगा। बताओ तो नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था? सारण छपरा। नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था? सारण छपरा। सारण छपरा जो कैदी था ना, उसे जो है अंग्रेज जो है पहनने के लिए दिया था विदेशी वस्तु, विदेशी कपड़ा, विदेशी कपड़ा। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी पहले से ही बोल रखे थे सब लोगों को स्वदेशी पहनना है। अंग्रेज जो है कैदी को, छपरा के कैदी को विदेशी कपड़ा दे दिया पहनने के लिए। छपरा कैदी बोला था नहीं पहनेंगे। हमारे महात्मा गांधी बोले हैं कि स्वदेशी कपड़ा पहनो, जब तक स्वदेशी कपड़ा नहीं देगा तब तक हम नहीं पहनेंगे, भले ही नंगा रहना मंजूर, नंगा रहना। और छपरा के सब कैदी, छपरा के सब कैदी नंगे घूम रहा है, नंगे जेल में नंगे घूम रहा है। विदेशी वस्तु ऐसी रखल है, विदेशी कपड़ा ऐसे रखल है, पहनिया नहीं रहा है। अंग्रेज बोला से पकड़ पकड़ के कौन बन लो, ये सब बन लो। कौन बाबा बन गया? नागा बाबा बन गया। ये लोग पहले कपड़ा दो, न तो जो है ना तो गलती से जो है कैमरा हो गया तो दिक्कतें हो जाएगा, ठीक है ना। और अंग्रेज को झुकना पड़ा, अंग्रेज को झुकना पड़ा था। और फिर सभी कैदियों को दिया था स्वदेशी कपड़ा, स्वदेशी। तो नंगा विद्रोह किस आंदोलन का हिस्सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा। नंगा विद्रोह हिस्सा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सारण छपरा, सारण छपरा, सारण छपरा। इसीलिए अंग्रेज जो है बिहार का सबसे कुख्यात जिला, कुख्यात विख्यात, तो कुख्यात जिला घोषित किया सारण। इसीलिए अंग्रेज जो है बिहार का सबसे कुख्यात जिला घोषित किया है सारण। बिहार का सबसे कुख्यात जिला सारण, बिहार से कुख्यात जिला सारण। नोनिया विद्रोह, नोनिया विद्रोह भी इंपोर्टेंट है। नोनिया विद्रोह, नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 से 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी तक नोनिया विद्रोह, नोनिया। और ये हुआ था नोनिया समुदाय द्वारा, नोनिया समुदाय द्वारा। नोनिया समुदाय जो थे वो बिहार में सोरा उत्पादन, सोरा, अरे गंधक बनता है ना, विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए सोरा का उत्पादन करते थे। लेकिन बीच में बहुत सारा बिचौलिया, कौन आ गए थे? बिचौलिया आ गए थे, अंग्रेज भी थे। इसीलिए नोनिया समुदाय के द्वारा किया गया था नोनिया विद्रोह, नोनिया विद्रोह 1770 से 80, 70 से 80। और सोरा 1770 से 1800। और सोरा उत्पादन क्षेत्र था, पूर्णिया था, मुजफ्फरपुर था, सारण था, हाजीपुर था, फिर था सारण, फिर था सारण। सबसे कुख्यात जिला सारण। सारण का मुख्यालय छपरा, सारण का मुख्यालय छपरा, सारण का मुख्यालय छपरा। तो छपरा कौन जिला में? सारण। छपरा कौन जिला में? सारण। सोनपुर कौन जिला में? सारण। सोनपुर कौन जिला में? सारण। वैशाली कौन जिला में? हाजीपुर। हाजीपुर कौन जिला में? वैशाली। हाजीपुर कौन जिला में? वैशाली। बेतिया कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। बेतिया जिला नहीं है, बेतिया मुख्यालय पश्चिमी चंपारण, बेतिया मुख्यालय पश्चिमी चंपारण। मोतिहारी जिला है, मोतिहारी जिला नहीं है, मोतिहारी मुख्यालय है पूर्वी चंपारण, मोतिहारी मुख्यालय है पूर्वी चंपारण। आरा जिला है, आरा जिला नहीं है, आरा मुख्यालय, आरा मुख्यालय किसका? भोजपुर। आरा जिला है रे? नहीं, आरा कौन सी है? मुख्यालय किसका है? भोजपुर। किसका है? भोजपुर। छपरा जिला है? नहीं, छपरा जिला है नहीं, छपरा मुख्यालय, छपरा मुख्यालय किसका? सारण। किसका? सारण। जम्मू जिला है? हाँ, ठीक है ना। याद। तो अब सुनो यहाँ पर, अब 57 कौन सी? 1857 ईस्वी की क्रांति जो है का बिहार में प्रभाव, बिहार में प्रभाव क्या पड़ा था? सुनो, बोला सुनो। तो हम जानते हैं, अरे गजब हाल है, हम जानते हैं देश में 1857 ईस्वी का क्रांति का शुरुआत हुआ था 10 मई 1857, 10 मई 1857 मेरठ यूपी, मेरठ यूपी। लेकिन बिहार में
उस समय के तत्कालीन तो बिहार में 57 ईस्वी क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 12 जून 1857। कौन जिला में? देवघर। कहाँ हुआ था? देवघर जिला में, ठीक है ना। अभी झारखंड में है और देवघर में भी कहाँ हुआ था? रोहिणी गांव में, रोहिणी गांव से रोहिणी। तो बताओ बिहार में 57 ईस्वी क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ? रोहिणी से। बिहार में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार में 57 ईस्वी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ? रोहिणी। देवघर के रोहिणी, देवघर के। लेकिन बिहार में पटना में, बिहार के पटना में 57 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? पील अरी। कौन किए थे? पोसे पटना, पोसे पिलरी, पोसे पुस्तक विक्रेता। धीरे धीरे पोसे पटना, पोसे पिलरी, पोसे पुस्तक विक्रेता। पोसे पटना, पोसे पिलरी, पोसे पुस्तक विक्रेता। पुस्तक तो पटना में याद ध्यान दो। कमेंट पर भी ध्यान देंगे, शहर पर भी ध्यान दें। याद ध्यान दो कि बता रहे हैं 57 ईस्वी क्रांति पटना में कौन किए? पीर अली। पोसे पटना, पोसे पीर अली, पोसे पुस्तक विक्रेता। पीर अली थे पुस्तक विक्रेता। पटना अगर नहीं लिखेगा डायरेक्ट पहला तुरंत फेंक देंगे उठा के बाहर। उछल कुल करते रहता है। खैर तोरे पढ़ा पाइए। यह नाम दे। पटना अगर नहीं लिखेगा डायरेक्ट बोलेगा बिहार में 57 ईस्वी क्रांति नेतृत्व कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। या आरा में कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर में कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। पटना लिख देगा तो पीर अली। पटना पीर अली। और पीर अली थे पुस्तक विक्रेता। अब सुनो, अब यहाँ सुनो। लेकिन पटना में कौन चीज? पटना में 1857 ईस्वी के क्रांति को कौन दबा दिया था? पटना में 57 ईस्वी क्रांति को दबा दिया था कमिश्नर टेरर। गुरुजी आप अपना सेहत पर ध्यान दिया कीजिए। आज से देना शुरू, ठीक है ना। याद आन दो। कमिश्नर टेरर। अब सबसे इंपॉर्टेंट डम्ब क्वेश्चन पूछेगा। मोस्ट वीवीआई टॉपिक। बीपीएससी तो दम्भ पूछ ले। बीपीएससी में वीर कुंवर सिंह से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछ ले। तो बिहार के एग्जाम के लिए वीर कुंवर सिंह मोस्ट वीवीआई टॉपिक पढ़ो। यहाँ पर वीर कुंवर सिंह। आप ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। आओ वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। इसके बारे में सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि इसके बारे में दम क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए A to Z जानकारी लेना है, ठीक है ना। बताओ वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1777। धीरे धीरे बोल रहे बैला। वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ 13 नवंबर 1777। 13 नवंबर 1700। वीर कुंवर सिंह 13 नवंबर 1777 ईस्वी में जन्म हुआ था आरा जगदीशपुर में। आरा के जिला में है। भोजपुर आरा के जिला में है भोजपुर। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777। 13 नवंबर 1770 आरा जगदीशपुर भोजपुर जिला में। और वीर कुंवर सिंह के भाई का नाम अमर सिंह। आगे आएगा, इसका भी नाम आएगा, इसलिए जान रहे हैं। तो वीर कुंवर सिंह के भाई का नाम अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह के भाई का नाम अमर सिंह। लैपटॉप में ऐप नहीं चल रहा है, लैपटॉप में नहीं चल रहा है। अपने चेक करके हम बताएंगे। चलता है, लैपटॉप में भी चलता है, उसमें भी दिया हुआ है। फिर ना चलेगा तो फिर उसका व्यवस्था कर देंगे। बताओ वीर कुंवर सिंह के भाई के नाम अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह के भाई के नाम अमर सिंह। और वीर कुंवर सिंह का पिता का नाम साहबजादा सिंह। तो भाई अमर सिंह पिता साहबजादा सिंह। भाई अमर सिंह पिता साहबजादा सिंह। कटोना इधर आ रहे, कटोना इधर आ। भाई अमर सिंह की करा मोबाइल में
अब की कर रहा है, की कर रहा है खोल के, की देख रहा है? अरे की कर रहा है? खोलिए रहा, देखिए रहा, खोलिए रहा, देखिए, की कर रहा है? क्लास वाला चल रहा है, उठा फेंक देंगे बट। हाँ तो पिता भाई अमर सिंह, भाई अमर सिंह, पिता सावधारा सिंह, पिता सावधारा सिंह। अब सुनो, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। वीर कुंवर सिंह को 57 ईस्वी के क्रांति में वीर कुंवर सिंह का सहयोग किए थे दानापुर छावनी के सैनिक, दानापुर कैंटीन के सैनिक, दानापुर के सैनिक, दानापुर छावनी के सैनिक, दानापुर छावनी के सैनिक और दानापुर छावनी के सैनिक जो है विद्रोह कर दिए थे और अपना नेता के रूप में वीर कुंवर सिंह को चुन लिए। क्या किए थे? चुन लिए थे। अब वीर कुंवर सिंह जो है पहले वीर कुंवर सिंह सर्वप्रथम, वीर कुंवर सिंह सर्वप्रथम कहाँ पर बंदूक एवं गोला का बारूद का कारखाना लगाए थे, जगदीशपुर। कहाँ लगाए थे? वीर कुंवर सिंह अंग्रेज से लड़ने के लिए, ठीक है ना, सर्वप्रथम गोला बारूद बंदूक का कारखाना कहाँ लगाए थे? जगदीशपुर। कहाँ लगाए थे? और वीर कुंवर सिंह 57 में 1857 में आरा शहर पर क्या कर लिए थे? अधिकार। क्या कर लिए थे? वीर कुंवर सिंह आरा शहर पर अधिकार कब किए थे? 1857। और कैप्टन डनबर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। कैप्टन डनबर जो है पहली बार 57 ईस्वी क्रांति को दबाने के लिए वीर कुंवर सिंह से जाके लड़ गए, वीर कुंवर सिंह से जाके, यानी वीर कुंवर सिंह से लड़ने के लिए कौन आया? कैप्टन डनबर। कैप्टन डनबर मारा गया। क्या हुआ? कैप्टन डनबर। तो बताओ 57 ईस्वी क्रांति को दबाने में वीर कुंवर सिंह के हाथों से कौन मारा गया? कैप्टन डनबर। कैप्टन, कप्तानी खत्म, कप्तानी डन हो गया। कौन सी हो गया? डन वर। जब कैप्टन डनबर मर गया था तब आएगा दूसरा अंग्रेज, दूसरा अंग्रेज आएगा मेजर आयर। नाम इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ वीर कुंवर सिंह के 57 ईस्वी क्रांति को दबाने में कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? कैप्टन डनबर। कैप्टन डनबर। तो पुनः कौन आया था? मेजर आयर। मेजर आयर आए थे और मेजर आयर जो है अंग्रेज का नेतृत्व किए थे और आरा और जगदीशपुर पर अधिकार क्या कर लिए थे? मेजर आयर के नेतृत्व में अंग्रेज जो है पुनः आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था। इसी कारण जो है वीर कुंवर सिंह को आरा जगदीशपुर को छोड़कर भागना पड़ता है और कुछ समय के लिए ठीक है ना। ये वीर कुंवर सिंह जो है कहाँ आता है? रीवा और बांदा। रीवा मध्य प्रदेश में है। रीवा और बांदा के रास्ते से कहाँ जाते हैं? लखनऊ। कहाँ जाते हैं? वीर कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते होते हुए लखनऊ कहाँ जाते हैं? लखनऊ। और लखनऊ के बाद फिर जाते हैं कानपुर। कहाँ जाते हैं? लखनऊ बाद कहाँ जाते हैं? कानपुर। और कानपुर में जाकर मिलते नाना साहब से। नाना 57 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व कानपुर में कौन किए थे? नाना साहब। काना तो काना से कानपुर, नाना से तो वीर कुंवर सिंह कानपुर जाते हैं और कानपुर में जाके नाना साहब को 57 ईस्वी क्रांति में हेल्प क्या करते हैं? हेल्प करते, मदद करते हैं, ठीक है ना। और फिर जो है वीर कुंवर सिंह जो है आजमगढ़ में भी अंग्रेज को पराजित कर देते हैं और जाते हैं अवध। कहाँ जाते हैं? अवध में मिलते हैं बेगम हैरत महल से। ठीक है। 57 ईस्वी क्रांति में अवध से 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व अवध से कौन किए थे? बेगम हैरत महल किए थे। और अवध से जगदीशपुर फिर लौटता है। अवध से जगदीशपुर फिर लौटता है। और उसी क्रम में शिवराजपुर या शिवपुरी घाट गंगा नदी के किनारे था। शिवराजपुर या शिवपुरी घाट उसी को जो है वीर कुंवर सिंह जो है गंगा नदी को पार कर रहे थे। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी थे जो पीछा कर रहे थे। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था डगलस। क्या था? यह भी इंपोर्टेंट नाम है।
डगलस, क्या था? डगलस। और कैप्टन डगलस जो है वीर कुंवर सिंह को देख लेते हैं और मार देते, गोली मार देते हैं और गोली लगता है वीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ पर, बाएं हाथ पर, और वीर कुंवर सिंह घायल। वीर कुंवर सिंह, तो वीर कुंवर सिंह उसी समय अपना तलवार निकालते हैं और बाएं हाथ को काटकर गंगा नदी को भेंट कर देते हैं। और उस समय वीर कुंवर सिंह का आयु हो रहा था 80 वर्ष। कितना वर्ष? 80 वर्ष। कितना वर्ष? दिमाग लगाओ। 1777 में जन्म हुआ था, 57 में विद्रोह हुआ था। कितना उम्र हुआ रे? 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज से लड़ रहा है और कैप्टन डनबर को मार दिया था। फिर जो है मेजर बारो से लड़ा था। फिर लौटते हुए क्रम में कैप्टन डगलस मिला था और डगलस मार दिया बाएं हाथ में गोली, बाएं हाथ में गोली। कौन घाट के पार करते हुए? तो शिवराजपुर या शिवपुरी घाट पार करते हुए। तो 80 वर्ष की अवस्था में है ना, बाबा वीर कुंवर सिंह अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा नदी को भेंट करते, क्या करते हैं? भेंट कर देते और घायल अवस्था में ही, एक हाथ कटा हुआ है, घायल अवस्था में ही 1828 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में ही अंग्रेज को पराजित करते हैं और जगदीशपुर पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। एक हाथ कटल है, घायल अवस्था में है, फिर भी डगलस को पराजित करते हैं और पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लेते हैं। और खून बहने के कारण 3 दिन के बाद किसका मृत्यु हो जाता है? वीर कुंवर सिंह। और जगदीशपुर पर अधिकार कर लेते हैं घायल अवस्था में और पराजित किसे करते हैं? कैप्टन लीग्राम। कैप्टन क्वेश्चन पूछेगा, वीर कुंवर सिंह घायल अवस्था में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित करके जगदीशपुर पर अधिकार किए थे? कैप्टन लीग्राम। कैप्टन, और 23 अप्रैल को किए थे और 3 दिन के बाद ही 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु क्या हुए थे? तो सुनो, वीर कुंवर सिंह जो है, वीर कुंवर सिंह किसे मारे थे? तो कैप्टन डनबर। तो 57 का नेतृत्व करने के लिए कौन आए थे? तो मेजर आयर जो आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिए थे, ठीक है ना। जब वीर कुंवर सिंह गंगा नदी के शिवपुरी घाट को पार कर रहे थे तो वीर कुंवर सिंह पर गोली कौन चलाए थे? तो कैप्टन डगलस। सेनापति डगलस। लेकिन फिर 23 अप्रैल घायल अवस्था में ही 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पर अधिकार वीर कुंवर सिंह कर लेते हैं। किसे पराजित कर? तो कैप्टन लीग्रान का फिर बिल्कुल ना होना, इसलिए हम फिर एक बार बोल दिए। डनबर मारा गया, आयर जो है आरा जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, डगलस जो है गोली मार दिया। घायल अवस्था में वीर कुंवर सिंह कैप्टन लीग्रान को पराजित करके 10 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर पर अधिकार कर लिए थे और 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का हो गया था मृत्यु। क्या हो गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए काफी डिटेल में बताया है, समझ गया ना। अब मृत्यु के पश्चात जगदीशपुर के कमान कौन संभालते हैं? उसका भाई अमर सिंह। देखिए, अमर सिंह का दोस्त था नेपाल के राजा अमर सिंह का दोस्त था। दे दिया धोखा, निकल गया गद्दार और अमर सिंह को करवा दिया गिरफ्तार। क्या करवा दिया था? गिरफ्तार। तो अमर सिंह का गिरफ्तारी कब? 1859 में गिरफ्तारी। 59 में गिरफ्तारी अभी पढ़वे किए थे, अभी ना पढ़े थे? अरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में डिटेल में पढ़े थे। ये तो तनिगो है, तनिग ना है।
अभी तो पूरे पढ़ लिए थे, ये तनी को है तो सब पढ़े थे ना, छोड़ दें पहला। पहला बिहार में 12, दूसरा बिहार में 22, ठीक है ना। पहला बिहार में बाकी को पटना, RN माधोरकर, RN माधोरकर, RN माधोरकर। और देश का 27वां, देश का 27वां, देश का बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन 1922। दूसरा गया, दूसरा गया में 78 चितरंजन दास बिहार का दूसरा। और देश का 37वां, देश का 12 में 27, 12 में 27, तो 22 में 10 बढ़ जाएगा, 37, कितना 37वां बताए थे। और बिहार में तीसरा अधिवेशन जो अभी झारखंड में है, बिहार में तीसरा अधिवेशन 1940 अभी कहाँ पर है, झारखंड। कहाँ पर है, झारखंड, रामगढ़, झारखंड। अरेस्टा के मौलाना अबुल कलाम आया, ना पढ़े हैं, ये सारा चीज़ पढ़े हैं। बाकी बार यहाँ पर वही लिखा हुआ है, स्थापना कब हुआ वही सब लिखा हुआ, सब पढ़े हैं। अब आओ बंग भंग आंदोलन, ये सभी क्या हुआ बंदर, बंग भंग आंदोलन, तो बंग भंग आंदोलन के बारे में आप लोग को कल भी पढ़ाए थे, हम से पढ़ाए थे। लेकिन बिहार को देखते हुए पढ़ेंगे, आ जाओ। बंग भंग आंदोलन को क्या बोले, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन कब हुआ, 1905। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, 1905। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हुआ किसके विरुद्ध में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंगाल विभाजन हुआ 1905। बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905। पहले सुनो, यहाँ पर बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था 19 जुलाई, बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905, ये हुआ घोषणा, ये हुआ। और इसी के विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905।